हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस गोल्गी बॉडी। आप देख रहे थे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आपने उसका फंक्शन पढ़ा, डिस्कवर पढ़ा, आपने उसका टाइप भी देखा। आपने उसमें टाइप में बताया मैं आपको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। चलिए आप बताइए कि कौन सा पार्ट जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सेक्स हार्मोन्स लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। राइट नाउ कमेंट बॉक्स अब मुझे बताएंगे कि उसका नाम बताइए जिन्होंने जो है लिपिड्स हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ओके, अब नाउ डिस्कस गोल्गी ऑपरेटस। देखिए गोल्गी ऑपरेटस का एक और नाम इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी ऑपरेटस कहिए या गोल्गी बॉडी कहिए। देखिए गोल्गी ऑपरेटस का डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम कहते हैं मिलो गोल्गी। गोल्गी साहब ने पहले सबसे पहले क्या किया, इनका ऑब्जर्व किया। लोकेशन ये दिखता कहाँ है गोल्गी ऑपरेटस, कहता है कि जितनी भी तरह का यूकैरियोटिक सेल्स हैं उस बारे में देखिएगा, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ रहेगा, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। मैंने आपको बताया था मैच्योर मेमेलियन आरबीसी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने देखे मैच्योर मेमेलियन आरबीसी का मतलब क्या हो, जितने भी तरह का ह्यूमन का जितना भी तरह का मेमेलियन आरबीसी मैच्योर होगा उसमें ये नहीं दिखेगा गोल्गी ऑपरेटस। बाकी जितने भी तरह का यूकैरियोटिक हो, चाहे आप प्लांट हो, चाहे आप एनिमल हो, इवन चाहे एल्गी हो, ये सब में क्या रहेगा, यूकैरियोटिक दिखेगा। क्लियर। अब भाई उसी में एक टर्म आता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम का मतलब होता है इरेगुलरली स्कैटर्ड गोल्गी कंपोनेंट्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो होता है ये भी क्या होता है, इरेगुलरली स्कैटर्ड होता है, जिसको बोलते हैं क्या, डिक्टियोसोम। याद रखना है। नंबर की बात करेंगे तो इसका नंबर क्या है, चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं कि नंबर जो 10 है, 20 है, 5 है, नहीं, वेरिएबल है। इसका नंबर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू क्या हो, लगातार चेंज करता हो। अब इसमें मैं बात करूं कि मोर इन सेक्रेटरी सेल लाइक पैनक्रेटिक सेल। ये कहाँ देता है, पैनक्रेटिक सेल। पैनक्रेटिक सेल कहें तो पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज का बहुत सारा नाम है, मेजोक्राइन, हेटेरोक्राइन, ड्यूरोग्लैंड, आप सब जान चुके हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ गोल्गी बॉडी का दो पार्ट होता है, एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल। सिस्टर्नी वेसिकल। सिस्टर्नी क्या होता है, देखिए सिस्टर्नी होता है फ्लैट डिस्क लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर स्टेकेड पैरेलल टू वन अदर। अब देखिए डायग्राम ध्यान से देखिए। आप डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक फेस है जिसको आप बोल रहे हैं सिस फेस, दूसरा फेस है जिसको बोल रहे हैं ट्रांस फेस। अब सिस फेस और ट्रांस, सिस का मतलब होता है जिसका क्या हो, दोनों पोर्शन एक जैसा हो, और ट्रांस का मतलब क्या हो, अपोजिट जैसा हो, उसको बोलते हैं ट्रांस फेस। तो उस ऊपर वाले को बोलते हैं सिस फेस, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रांस फेस। क्लियर। आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ देख रहे हैं क्या है, वेसिकल्स है, वेसिकल्स जो भी डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, वेसिकल्स है। जबकि आप देख रहे हैं एयर साइक्लाइन का स्ट्रक्चर देखिए, ये सब क्या है, साइक है, जबकि वेसिकल देखिए, वेसिकल्स है, वेसिकल। क्लियर। ओके, अब यहाँ देखिए कंसेंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ दिखता है, न्यूक्लियस के पास दिखेगा, और जहाँ क्या रहता है, ईआर रहता है। ईआर जिसको बताया था मैं आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्लियर। अब देखिए साइज की बात करते हैं, साइज कितना होता है। साइज होता है इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर में 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द -9 मीटर। ये तो जान चुके हैं आप। अब सिस्टर्नी का देखिए दो पार्ट है, एक कॉन्वेक्स सिस, दूसरा कॉन्वेक्स ट्रांसफेस। आप देख रहे हैं कि फॉर्मिंग फेज जिसको बोल रहे थे क्या, सिस फेज, मैच्योरिंग फेज जिसको बोलते हैं ट्रांसफेस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ है दूसरा आता है क्या, वेसिकल्स आता है। कहता है नंबर ऑफ स्मॉल वेसिकल्स अराउंड लाइक सिस्टर्नी फॉर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। आप देखें जितना भी तरह का सिस्टर्नी था उसके चारों तरफ क्या है जी, वेसिकल्स है। देखिए वेसिकल्स है। क्लियर। तो आगे ठीक आपको समझ में बात आ रहा होगा। चलिए बार फिर से देखते हैं। गोल्गी ऑपरेटस जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ऑब्जर्व कैमिलो गोल्गी कहाँ दिखेगा, सारे क्रिटिक्स में दिखेगा, एक्सेप्शनल कहाँ रहेगा, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। उसके बाद देखिए डायक्टोसोम क्या होता है, इरेगुलर स्कैटर्ड होता है गोल्गी कंपोनेंट्स है प्लांट सेल में। नंबर इसका कोई 2-4 नंबर नहीं होता, बल्कि हमेशा क्या होता है, वेरिएबल करता है। सेक्रेटरी सेल की बात करेंगे कहाँ दिखेगा, तो पैनक्रेटिक सेल में दिखेगा। फिर गोल्गी बॉडी में देखिए सिस्टर्नी क्या होता है, वेसिकल क्या होता है। सिस्टर्नी के बारे में आप जान चुके हैं, वेसिकल्स के बारे में बात करें। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट करना शुरू किए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। वीडियो पॉज कीजिए। तो देखिए फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक, आपने नोट कर लिया, नोट्स भी बना ली। अब देखिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी।
आखिर गोल्गी बॉडी करता क्या है, कुछ तो करता होगा ना गोल्गी बॉडी। तो क्या करता है, कहता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट एज सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब क्या, ये क्या करेगा, कुछ भी सबस्टेंस का सेक्रेट करेगा तो क्या करेगा, आउटसाइड करेगा सेल का। वही लिखा है कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट एज सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय आर। देखिए क्या होता है हमें कि RER का सिंथेसिस जो करता है वो प्रोटीन का करता है। मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता था, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स का, सेक्स हार्मोन्स का सिंथेसिस करता था। क्लियर है। अब हम कहता है कि साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए VVI है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए कि वो कौन सा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का सेक्रेशन करता है। क्लियर। सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, साथ में क्या करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम का भी सिंथेसिस करेगा। अब देखिए लास्ट में लिखा है नोट में क्या लिखा है, सीस एंड ट्रांस प्रेशर इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल सही। आपने देखा कि सीस और ट्रांस पे जो होता है आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। आई थिंक कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा सीस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। मैं समझाता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है ना, तो इसको क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सीस तरफ है। क्लोरीन क्लोरीन है, दोनों एक तरफ है, क्या बोलेंगे आप कि ये भी क्या है, सीस है, एक तरह है। लेकिन अब देखिए इसमें आप देखिए जरा, हाइड्रोजन कहीं और है और क्लोरीन कहीं और है, यानी कि क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या हो गया, ट्रांसफेस हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं आप कि क्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसफेस हो गया। तो आई थिंक आपको सीस और ट्रांस में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बात को समझ रहे हैं कि सीस क्या होता है, ट्रांस। सीस का मतलब एक ही तरह का मॉलिक्यूल, एक ही तरह का आइटम जो कोई हो उसको बोलते हैं सीस तरह, जबकि अपोजिट तरह का हो उसको बोलेंगे ट्रांसफेस। आई थिंक आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आया तो बिल्कुल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ मैं उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो तब तक के लिए आजकल यही छोड़ते हैं। हाँ याद रखिए ये चिकित्सक रिवोल्यूशन है और लगातार आपको बने रहना है, तब तो मैं कंटेंट दे पाऊंगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। तो तब यहाँ जितने ही छोड़ते हैं, वेल डन।